ईरान पर यूएस इजराइल के हमले के बाद 20वें दिन भी मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, जो अब और भयानक मोड़ ले रही है। तो कैसे शुरू हुआ ये ऑयल वॉर, आइए समझाते हैं आपको। ईरान की टॉप लीडरशिप को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली ललीजनी को मार गिराने से तेहरान बौखला गया। वो लगातार अब खाड़ी मुल्कों पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि बीते 24 घंटों में ये सीधे सीधे ऑयल वॉर में बदल चुका है, क्योंकि इस जंग में एनर्जी ठिकानों पर सीधे हमले हो रहे हैं, जिसका असर दुनिया के कई अन्य इलाकों पर भी पड़ रहा है। तो कैसे शुरू हुआ ये ऑयल वॉर, आइए समझाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट जंग में बड़े बदलाव की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला किया। खाड़ी के नीचे मौजूद ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। ईरान की तरफ से इसे साउथ पार्स कहते हैं और कतर की तरफ से इसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस संसाधनों का हिस्सा है और देश की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा जरिया है। अब इस हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी थी। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ईरान के खाड़ी तट पर असालुह के पास स्थित इस गैस क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं में आग लग गई थी। इसके जवाब में ईरान ने कसम खाई थी कि वो भी खाड़ी देशों के अन्य ऊर्जा स्थानों पर और अन्य ऊर्जा सुविधाओं पर जवाबी हमले करेगा। और फिर उसने सऊदी अरब, यूएई और कतर को चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद अटैक भी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले से कतर की एक बड़ी गैस फील्ड में आग लग गई और उससे ढांचागत नुकसान पहुंचा। इससे ये डर और ज्यादा बढ़ गया कि अब युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधा खतरा बन चुका है। कतर एनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि एक मिसाइल से उसकी विशाल रास लफान द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी सुविधा पर हमला हुआ है और उससे नुकसान पहुंचा है। इस गैस फील्ड में आग लग चुकी है और उसे बुझाने में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ईरानी हमलों के कारण कंपनी पहले ही वहां का प्रोडक्शन रोक चुकी थी, लेकिन अब ये बड़ा हमला हुआ है। कतर की सबसे अहम गैस सुविधाओं में से एक रास लफान कॉम्प्लेक्स पर हुए मिसाइल हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के एनर्जी बाजारों में हलचल मचा दी है। ये हमला ईरान और अमेरिकी इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में एक खतरनाक मोड़ है। ईरान ने सऊदी अरब के पूर्व प्रांत पर भी हमला किया है, जहां उसने कई तेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित हैं। ईरान ने सऊदी अरब के पूर्व प्रांत पर भी हमला किया है, जहां उसके कई तेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित हैं। इसके साथ ही कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमला किया गया है। इसे लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा, पहले जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ये बात खाड़ी अरब देशों और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक के बाद कही है। ये बैठक ईरान के उन हमलों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैला दिया है। प्रिंस फैसल ने कहा, मेरे देश और मेरे उन पड़ोसी देशों पर हुए हमले जो इस संघर्ष में शामिल हुए हैं, बस मेरी दिलचस्पी इन्हीं बातों में है। हम इन हमलों को रोकने के लिए अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सियासी हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो या कोई और तरीका हो। उन्होंने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी हमलों के खिलाफ अब मिडिल ईस्ट के देश कार्रवाई कर चुके हैं। अब कतर ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारी मुल्क को छोड़ने के निर्देश भी दे दिए हैं। ईरानी हमलों के खिलाफ अब मिडिल ईस्ट के देश कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अब कतर ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को मुल्क छोड़ने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच खाड़ी देशों में हमला करने को लेकर ईरान पहले ही कई मुल्कों के निशाने पर है। खबर है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक भी होने वाली है।
वहीं ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद धमकी दी है कि वो कतर, सऊदी अरब और यूएई में तेल और गैस के बुनियादी ढांचों पर हमला करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने धमकी जारी की है। ईरान ने विशेष रूप से सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और उसके जुबैल पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी दी थी। उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल हसन गैस फील्ड और कतर में स्थित पेट्रोकेमिकल संयंत्रों तथा एक रिफाइनरी पर भी हमला करने की धमकी दी थी। कुल मिलाकर के बात यहां आकर के टिकती है कि ईरान अब तमाम जो सऊदी के देश हैं उन पर एक एक करके हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिसका रुकना ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में तेल की किल्लत साफ नजर आएगी। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपने कमेंट्स हमको ज़रूर बताइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए।